हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 22 में नॉन फिनिड वर्ब के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। इसके यूज के लिए समझेंगे और इसके प्रत्येक इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए डिस्कस करते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं वो ही पार्टिसिपल कहलाते हैं। द वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव इन इट्स यूज इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है उन्हें ही हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल उन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं। यानी कि जब दो वाक्यों को जोड़कर हम कोई नया वाक्य बनाते हैं तो उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट एक ही होता है। कंजंक्शन भी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन कंजंक्शन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और पार्टिसिपल वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही होता है। चलिए पार्टिसिपल के लिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, प्लोइंग हिज फील्ड द फार्मर फाउंड अ गोल्ड बैंगल। अपना खेत जोतते हुए किसान ने सोने का कड़ा पाया। प्लोइंग हिज फील्ड, तो यहाँ जो प्लोइंग शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये क्या है, पार्टिसिपल के तौर पर प्रयोग किया गया है। प्लोइंग हिज फील्ड, अपना खेत जोतते हुए, ये एक अलग सेंटेंस है। किसान ने सोने का कड़ा पाया, द फार्मर फाउंड अ गोल्ड बैंगल, ये सेंटेंस अलग है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है कौन कर रहा है, प्लोइंग कर रहा है। तो अपना खेत जोतते हुए, तो प्लोइंग शब्द जो है वो पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया गया है। वैसे तो ये वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में ये पार्टिसिपल के तौर पर प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द कारपेंटर इज मेंडिंग अ ब्रोकन टेबल। यानी कि द कारपेंटर यानी कि बढ़ई टूटी हुई मेज की मरम्मत कर रहा है। तो ब्रोकन यानी कि जो ब्रोकन शब्द है ये क्या है, पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया गया है। ब्रोकन यानी कि टूटी हुई मेज, यानी कि बढ़ई जो है वो मरम्मत कर रहा है, किस मेज की कर रहा है, टूटी हुई मेज की, यानी कि ब्रोकन टेबल की। तो ये भी पार्टिसिपल है। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, अपना काम समाप्त करके मैं घर चला गया। हैविंग फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड माई वर्क, तो ये अलग सेंटेंस है। आई वेंट होम, मैं घर गया। तो इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन कर रहा है, हैविंग फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड जो है वो क्या है, पार्टिसिपल है। तो हम देख रहे हैं कि उपरोक्त वाक्यों में वर्ब्स के तीनों रूपों में, जैसे कि प्लोइंग जोतते हुए, ब्रोकन टूटी हुई, हैविंग फिनिश्ड समाप्त करके, ये क्या है, वर्ब हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग हुआ है वो पार्टिसिपल के तौर पर किया गया है। चलिए इसे समझते हैं। आई मेट आ लिटिल गर्ल वीपिंग, आई मेट आर लिटिल गर्ल वीपिंग, तो यहाँ वीपिंग शब्द जो है वो पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया है। मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा, तो लड़की को किस अवस्था में देखा गया, रोती हुई, इसलिए वीपिंग यानी कि रोते हुए जो शब्द है वो गर्ल की विशेषता प्रकट कर रहा है। यानी कि गर्ल जो है उसके साथ साथ जो वीपिंग शब्द लगा हुआ है रोते हुए, तो ये क्या है, गर्ल की विशेषता प्रकट कर रहा है। और जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार वीपिंग शब्द जो है वह वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है। जैसे कि हमने बताया था, पार्टिसिपल जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। तो यहीं पर क्या है, वीपिंग एक बेशक यानी कि वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो कार्य है वो क्या है, गर्ल की विशेषता प्रकट करना। तो जब गर्ल की विशेषता प्रकट कर रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ऐसे शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं वो ही पार्टिसिपल कहलाते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल के प्रकार। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं।
यानी कि पार्टिसिपल को भी हम क्या है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। इनके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या है वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टीच में आईएनजी का प्रयोग कर दिया तो क्या हो गया टीचिंग। ये क्या है टीचिंग जो होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि टीच का हमने क्या बना दिया टॉट। तीसरा देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या हैविंग और प्लस यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रॉम ऑफ वर्ब, यानी कि हैविंग के साथ हम क्या करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि हैविंग प्लस टॉट तो क्या हो गया हैविंग टॉट। तो ये कुछ मेन काइंड्स थे जिन्हें जानना बेहद आवश्यक था। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आज की वीडियो में हम केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्लियर करेंगे और आगे की वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर बनता है, यानी किसी वर्ब के अंत में हम आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कि ईट से ईटिंग, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट की दशा को बताता है। इस प्रकार एडजेक्टिव की भांति किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो सब्जेक्ट की स्थिति को यानी कि उसकी जो कंडीशन है उसे यानी कंडीशन के लिए दिखाता है। और एडजेक्टिव की भांति जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसी प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि देखते हैं आई सा आ लिटिल गर्ल वीपिंग। तो ये जो वीपिंग शब्द है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये किसे क्वालिफाई कर रहा है गर्ल के लिए। नाउन जो है गर्ल उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है। आई सा आ लिटिल गर्ल वीपिंग, मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा। डांसिंग ऑन अ रोप ही लॉस्ट द बैलेंस। तो यहाँ जो डांसिंग शब्द है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो डांसिंग ऑन अ रोप यानी रस्सी पर नाचते हुए ही लॉस्ट द बैलेंस, उसने अपना नियंत्रण खो दिया। कहने का मतलब ये है कि जब 2 सेंटेंसों को जब आपस में जोड़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 सेंटेंसों को जोड़ता है तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो केवल एक ही रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं डांसिंग ऑन अ रोप में क्या है यानी कि नाचते हुए रस्सी पर नाचते हुए ही लॉस्ट द बैलेंस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो केवल ही है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं आई सा मोहन राइटिंग अ लेटर। आई सा मैंने देखा मोहन को राइटिंग अ लेटर यानी कि पत्र लिखते हुए। उपरोक्त वाक्यों में वीपिंग जो है वो लड़की की दशा के लिए बताता है, यानी गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। डांसिंग शब्द जो है वो प्रोनाउन ही को क्वालिफाई करता है। राइटिंग है जो वो नाउन यानी मोहन को क्वालिफाई करता है। सब्जेक्ट उस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहलाता है। एक नोट दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल अधूरा या अपूर्णगामी यानी अनफिनिश्ड एक्शन और एन एक्शन एज आ गोइंग ऑन का बोध कराता है और किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो किसी अधूरे कार्य या अपूर्ण कार्य के लिए यानी कि अनफिनिश्ड एक्शन और एन एक्शन एज अन गोइंग यानी जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए दर्शाता है, उसका बोध कराता है। जैसे कि पिछले सेंटेंस में हमने देखा आई सा ए लिटिल गर्ल वीपिंग यानी कि लड़की को रोते हुए, तो लड़की रो रही थी यानी कि कार्य जो था पूर्ण नहीं हुआ था और अधूरा था। तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। पहचान क्या होती है इसकी, वर्ब के अंत में आईएनजी लगा होता है, यानी कि इंग्लिश में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके अंत में आईएनजी लगा होता है और उसके जो हिंदी का अर्थ होता है उसमें ते हुए, ता हुआ या ती हुई का अर्थ निकलता है। कोई भी वाक्य है तो इंग्लिश में उसकी पहचान के लिए वर्ब के अंत में आईएनजी होगी
और हिंदी का जो उसका अर्थ होगा, उसका हिंदी अर्थ में क्या होगा, अंत में ता हुए, नहीं ते हुए, ता हुआ या ती हुई, ये शब्द आते हैं। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, वी ऑलवेज फाइंड हर स्लीपिंग। तो इंग्लिश में हम देख रहे हैं यहाँ पर स्लीपिंग यानी कि स्लीप के बाद आईएनजी का प्रयोग किया गया है। हिंदी में इसका अर्थ होगा हम सदा उसे सोती हुई पाते हैं। ठीक है। दिस बॉय कम्स सिंगिंग फ्रॉम द स्कूल, ये लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है, यानी कि ता हुआ, और इंग्लिश में सिंगिंग और इसमें ता हुआ। आई बाथड इन द रनिंग वाटर, तो रनिंग और बहता हुआ यानी कि मैं बहते हुए पानी में ते हुए। इस प्रकार देखते हैं कि इंग्लिश में क्या है, आईएनजी का प्रयोग होता है, और हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो ता हुआ, ती हुई और ते हुई शब्द निकलते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला है एट्रीब्यूटिवली, इसमें पार्टिसिपल जो होता है वो नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, यानी कि एट्रीब्यूटिवली में क्या होता है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है प्रेडिक्टिवली, इसमें पार्टिसिपल जो है वो नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव। इसमें देखते हैं वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो यहाँ पर वर्किंग जो है वो यानी कि पार्टिसिपल जो है वो नाउन से पहले प्रयोग किया गया है, डॉग से पहले प्रयोग किया गया है। दूसरा है रोलिंग स्टोन्स, इसमें भी पार्टिसिपल जो है वो नाउन से पहले, यानी कि रोलिंग जो है पार्टिसिपल और स्टोन्स क्या है, नाउन। ए लिम्पिंग बॉय नेवर विंस द रेस, आ स्माइलिंग चाइल्ड इज लव्ड बाई ऑल, हियरिंग द नॉइस द थीफ रैन अवे। तो सभी सेंटेंसों में हम देख रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपल जो है वो नाउन से पहले प्रयोग किया गया। अब देखते हैं यूज ऑफ प्रेडिकेटिव, इसमें जो है पार्टिसिपल का प्रयोग जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन के बाद किया गया है। जैसे कि आई सा हिम क्रॉसिंग द रिवर, तो क्रॉसिंग यानी कि पार्टिसिपल जो है क्रॉसिंग ये हिम के बाद प्रयोग किया गया है, जो कि एक नाउन है। सी केप्ट मी वेटिंग फॉर एन आवर, आई सा शीला स्लीपिंग इन द क्लास, तो यहाँ स्लीपिंग जो है पार्टिसिपल जो है वो शीला के बाद यानी नाउन के बाद प्रयोग किया गया है। आई फाउंड हर टॉकिंग टू अ बॉय, द टीचर एंटर द क्लासरूम स्माइलिंग। तो इन सेंटेंसों में हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपल का जो प्रयोग हो रहा है वो नाउन के बाद हो रहा है। चलिए अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक्टिव पैसिव वर्ब, जैसे कि टू लव की एक्टिव जो होगी वो लविंग होगी और पैसिव में होगी बीइंग लव्ड। ऐसे टू टीच, और इसके एक्टिव में टीचिंग और पैसिव में बीइंग टॉट। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग को देख लेते हैं। एज आ पार्ट ऑफ फिनिट वर्ब, यानी कि फिनिट वर्ब के रूप में किस प्रकार होता है, जैसे कि आई एम लविंग, आई वाज लविंग, आई शैल बी लविंग। तो यहाँ पर जो है पार्टिसिपल के लिए फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा देखते हैं एज आ सिंपल एडजेक्टिव, यहाँ पर पार्टिसिपल का जो प्रयोग हो रहा है वो सिंपल एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, जैसे कि आई बाथड इन रनिंग वाटर। तो रनिंग जो है पार्टिसिपल है और इसका प्रयोग जो है वो पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। आई बाथड इन रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी। ए लाइंग विटनेस आउट टू बी पनिश्ड, लाइंग विटनेस यानी कि लाइंग मीन्स होता है झूठा, विटनेस मीन्स गवाह यानी कि एक झूठा गवाह, यहाँ भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ही प्लेड अ लॉजिंग गेम, तो लॉजिंग गेम भी क्या है, लॉजिंग जो है वो एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल का प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। आगे देख लेते हैं एज आ वर्ब एंड एडजेक्टिव कॉम्बाइंड, यानी कि इसका जो प्रयोग है वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यानी कि समान रूप यानी कि एक दूसरे से कॉम्बाइंड करके प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि आई सा आ गर्ल कैरिंग आ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर कैरिंग जो पार्टिसिपल है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के संयुक्त रूप में प्रयोग किया गया है। डांसिंग ऑन द रोप ही लॉस्ट द बैलेंस, तो डांसिंग जो कि एक पार्टिसिपल है और इसका प्रयोग जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव के संयुक्त रूप को दर्शाता है। आई सा मोहन राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव के संयुक्त रूप को दर्शा रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ यूजेज थे। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।